अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांद। नाज़रीन, पाकिस्तान जी तारीख़ साज़ टियाकड़ीअ खां पोइ आख़िरकार अमेरिका ईरान जे विच में मुकमिल तौर ते जंगबंदी थी वई ऐं मुआहिदो बि थी वियो। स्विट्ज़रलैंड में 2 ॾींहं अॻु में अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि जे विच में ॻाल्हियूं थियूं, जंहिंजी मेज़बानी ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई ऐं अमेरिका ऐं ईरान जे वफ़दनि तरफ़ां वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे ख़राज तहसीन पेश कयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका जे नायब सदर JD वैंस चयो त जेको अॼु अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेको मुआहिदो थियो आहे इन में जेको अहम किरदारु आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो। जेकॾहिं इहे ॿई न हुजनि हा त शायदि अमेरिका ऐं ईरान जे विच में मुआहिदो न थी सघे हा। स्विट्ज़रलैंड में जेको मुआहिदो थियो उन खां पोइ जेके ईरान जा मंजमंद असासा हुआ उहे बहाल कया विया आहिनि ऐं अमरीकी फ़ौज तरफ़ां जेकी आबनाए हुरमज़ ते जेकी नाकाबंदी कई वई उहा बि मुकमिल तौर ते ख़तमु कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु अमेरिका तरफ़ां 1979 खां पोइ पहिरियों भेरो ईरान खे जेको पंहिंजो तेल आहे, ईरान जो पंहिंजो तेल आहे, उहो सॼे दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खे विकिरो करण जी पिणु जेको आहे सो इजाज़त ॾेई छॾी आहे। अमेरिका ऐं ईरान जे विच में मुआहिदो थी वियो, जंहिंखां पोइ अॼु जेको आहे सो ईरान जो सदर पुज़शुक्यान पाकिस्तान पहुतो आहे ऐं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ख़ासि शुक्रियो अदा करण लाइ पाकिस्तान हिकु ॾींहं जे दौरे ते पहुतल आहे। चकलाला एयरबेस ते जॾहिं ईरान जो सदर पहुतो, उते जेको आहे सो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿी कैबिनेट तरफ़ां बि जेको आहे सो ईरान जे सदर जो तारीख़ी इस्तक़बाल कयो वियो ऐं 21 तोपुनि जी जेकी आहे सो सलामी पिणु ॾिनी वई। उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेकी माली साल 2026 जी जेकी बजट हुई उन जी अॼु क़ौमी असेंबली जेको आहे सो मरहलेवार तौर ते मंज़ूरी जेको आहे सो ॾेई छॾी आहे ऐं वफ़ाक़ी माली साल 2006 जी जेकी बजट जी जेकी मंज़ूरी ॾिनी हुई क़ौमी असेंबली मां, अॼु उन बजट जी मंज़ूरीअ ख़िलाफ़ु अपोज़िशन तरफ़ां बि जेको आहे सो एहतिजाज कयो वियो। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो हुकूमत तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी वई आहे त अचो, जीअं अमेरिका ईरान जे विच में मुआहिदो थियो आहे, जेको हिकु जेको आहे सो ख़ुशगवार लम्हो आहे ऐं ख़ुशीअ जो जेको आहे सो लम्हो आहे ऐं उन लम्हे में जेको आहे असां बि चाहियूं था त पाकिस्तान अंदरि जेके हुकूमत जूं अपोज़िशन पार्टी आहे उहे बि जेके आहिनि सो हिकु टेबल ते वेही करे जेको आहे सो मामले खे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल करणु घुरिजे। इन सॼी सूरत हाल ते असां सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान जहिड़ो तारीख़ी जेको टियाकड़ी किरदारु अदा कयो, जंहिंखां पोइ 47 सालनि खां पोइ आख़िरकार अमेरिका ऐं ईरान जे विच में मुआहिदो थी वियो, जंहिंजो क्रेडिट ज़ाहिरी आहे पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे मिलियो। पर इन टियाकड़ी जे किरदार में क़तर, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जो बि जेको आहे सो अहम किरदारु हो। इन सां गॾोगॾु जेकी बजट मंज़ूरु कई वई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी क़ौमी असेंबली जे तरफ़ां, उन बजट में आवाम खे कहिड़ो रिलीफ मिलंदो, कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदे, इन ते बि जेको आहे असां सियासतदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी बिल्कुलु, असां सां गॾु आहिनि मुस्लिम लीग नून जी सीनियर अॻवान क़ौमी असेंबली MNA राना शुमैला साहिबा। ऐं मैडम, पाकिस्तान की तारीखी सालसी आज ईरानी सदर भी आ रहा है शुक्रिया अदा करने के लिए, क्या देखिए, पाकिस्तान को जो सफ़ारती महाज पे जो कामयाबी मिली है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, पाकिस्तान के वजूद को पूरी दुनिया में जो तस्लीम किया गया है, इसका तमाम जो क्रेडिट है वो वज़ीर आज़म को और फील्ड मार्शल साहब को, नायब वज़ीर आज़म एंड मोहसिन नकवी साहब को जाता है। और हमारी कौम की जो दुआएँ हैं, हमारी आप सब की दुआएँ हैं, वो दुआएँ रंग ले आईं और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी है, जो वक़ार हमारा बुलंद हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा जो कद बढ़ा है, इसमें हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने 3rd वर्ल्ड वार से जो है वो पूरी दुनिया को बचाया है। और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता ये पूरी दुनिया के लिए अगर ये जंग हो जाती, तो मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तान के नहीं, हम पूरी दुनिया के अमन के दाई बन के सामने आए। अब देखिए, एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न है
اور اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کے بجائے اور تنقید کے بجائے اگر ہمیں ہماری اصلاح کرتے، ہمیں تجاویز دیتے، ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے تو یہ کہا، آپ یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ کے فائنانس منسٹر نے بھی کہا، لاء منسٹر نے بھی کہا کہ آئیں ہم لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہمیں سجیشن دیں. یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی مطالبہ آگے رکھ کے پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی آپ کو فکر نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کوئی بجٹ پیش کرنے کی ہے، نہ بجٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. بس آپ کا یک طرفہ ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کردار اپوزیشن نے ادا کرنا تھا وہ اس طرح سے وہ ادا نہیں کر. جی بالکل. हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि पीपल्स पार्टी जा तालुक़ु रखंदड़ क़ौमी असेंबली जी MNA कामरान सैर साहिबा. कामरान सैर साहिबा, स्विट्ज़रलैंड में आखिरकार अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात, पाकिस्तान को अब क्या बेनिफिट मिला? देखिए, पहली बात ये कि सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एक बैनुल-अक़वामी तौर पर कद बढ़ा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि ऐसे वक्त में जबकि जंग अपने उरूज पे थी, पाकिस्तान ने एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, एक बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक फ़ाल किरदार अदा किया और इस बात को मुमकिन बनाया कि आज MOU साइन हुआ, अब टेक्निकल टॉक्स की तरफ पेशरफ्त है. तो ये जो है बग़ैर पाकिस्तान की मुस्तकिल मिजाजी के मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपको पता है बीच में तनाव हुआ और अभी भी जब वो MOU साइन होने के बाद भी जो लेबनान के हालात थे और उसके बाद दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने की जो है एक दोबारा एक ऐसी ईरान की तरफ से आई कोशिश, तो उन पूरे हालात में मीडिएशन ऐसी करना और यकीन दिलाना एज ए के पाकिस्तान एज ए न्यूट्रल पार्टनर एक जो है बड़ी जो है नेक नियति के साथ किरदार अदा कर रहा है और दोबारा टेबल पे बिठाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है. अब पाकिस्तान को क्या कामयाबी हो सकती है? देखिए, जो सेफ़ एंड फ्री नेविगेशन होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगी, जो तेल की कीमतों में इजाफा है वो कम होगा, तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कीमतें और भी कम होगी. फिर इसके अलावा जो सप्लाई चेन है वो बहाल होगी, एनर्जी और ट्रेड जो है उसको ज़्यादा जो है मौका मिलेगा. लेकिन इसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बहुत अहम मंसूबा है. मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इस वक्त इस पूरी कामयाबी को एक अच्छे तरीके से एक और नेगोशिएशन करनी चाहिए ताकि इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को पहुँचे. जो सेंक्शंस हैं अमेरिकन, वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से भी हटनी चाहिए ताकि वो मंसूबा मुकम्मल हो, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बढ़े और पाकिस्तान जो है रीजनल ट्रेड से फ़ायदा उठा सके. फिर इसके साथ साथ कुछ नेगोशिएशंस करें, IMF की शराइत भी जो है उनको भी कुछ नरम कराएं ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी सुख का सांस मिले. देखिए, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल बजट है, बहुत सी चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन ये है कि मुल्क को आगे लेके चलना है. हम बार बार हुकूमत को ये याद कराते हैं कि अपनी FBR की कारकर्दगी पे तवज्जो करें. ये अगर FBR अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम है और मुसलसल उसके शॉर्टफॉल आते हैं तो उसकी सज़ा जो है अवाम को ना दें, अवाम उसका कफ़ारा ना दें. कभी हम पेट्रोलियम लेवी जो है वो जमा कराते हैं, कभी कार्बन लेवी, बजाय ये कि वो हम कहें कि क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो, वो भी FBR का पेट भरने के लिए इस्तेमाल होता है. फिर इसी तरीके से जो बिजली के बिल में पता नहीं कितने किस्म के टैक्सेस हैं. बस हम तो टैक्स अदा कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन हुकूमत उन लोगों से टैक्स वसूल करने में नाकाम है जिनसे इसको करना चाहिए. अपना टैक्स नेट जो है ब्रॉड करने में नाकाम है. ये एक मुश्तरका मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ है. जी बिल्कुलु. असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि क़ौमी असेंबली जी MNA MQM सां ताल्लुक़ु रखंदड़ सबीन गोरी साहिबा. मैडम, अमेरिका और ईरान में सुलह होगी पाकिस्तान की मेज़बानी में, कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन बात है और पूरे आलम इस्लाम को जो है वो पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया है. सालिसी का बेहतरीन सफारती किरदार अदा किया है. पूरे आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है. एक जो तीसरी आलमी जंग थी वो होते होते न सिर्फ रुक गई है बल्कि ईरान के और अमेरिका के जो तकनीकी मामलात थे उसके लिए भी आज वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में जल्द ही आज वापस भी आने वाले हैं. और ये न सिर्फ हुकूमत की बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम आवाम की कामयाबी है. देखें, आलमी मंडी में जो इस जंग के असरात थे, तेल की किल्लत थी, गैस की किल्लत थी, तो साथ ही साथ जो है कीमतें बहुत बढ़ गई थी और पूरे एक हमारे ख़त्ते को इस वक्त जो है महंगाई का एक तूफ़ान था. अब क्योंकि ये कम हो रही हैं और बतदरीज तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं. अभी 2 दिन पहले हुकूमत ने भी 70 रुपये तेल पे गिराए हैं. मगर मेरे ख़्याल में जूं ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो मजबूती की और साबित कदमी की तरफ बढ़ेंगी तो वैसे वैसे जो है वो महंगाई में भी कमी आएगी, क्योंकि तेल जो है वो हर चीज़ पे असरअंदाज होता है. तो मेरे ख़्याल में महंगाई में कमी आएगी और अब के बजट में भी हमने कोशिश की है कि लेवी को कम किया जाए ताकि आवाम को इस महंगाई के बोझ से आज़ाद किया
किया जा सके। बजट को ओवरऑल किस तरह देखती हैं? बजट ओवरऑल एक मुश्किल वक्त में हुकूमत के लिए जो है वो जो बेहतरीन वो कर सकते थे, मगर इसमें जो है वो गरीब के लिए मज़ीद हिस्सा होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारा सर्विस मैन है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता है अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया पे, और उसके साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस भी जो उसकी तनख्वाह में से कटते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको जो है वो थोड़ा मज़ीद रिलीफ देना चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर सरचार्ज टैक्स कम किया है तनख्वाह पे, मगर जो 7% बढ़ाया है वो मेरे ख्याल में कम से कम 15% होना चाहिए, क्योंकि जो 37 हज़ार जो पिछले साल हमने मिनिमम वेज की थी, उसमें एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। तो ये वेज बढ़ के आप इस पे से 7% बढ़ा देंगे, कुछ सरचार्ज कम कर देंगे, 10% बढ़ जाएगी, ओवरऑल 41-42 हज़ार रुपये। उसको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि 50 हज़ार तक जा सके, क्योंकि 50 हज़ार में भी आपको पता है गो के बजट बनाना बहुत मुश्किल है, मगर बहरहाल इतना फ़र्क आना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है ना, उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। तो एक तो ये करना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे टैक्सेस को कम होना चाहिए। आईटी की मसनूआत पे टैक्स अभी भी नहीं लगाना चाहिए। अभी इंडस्ट्री जो है वो नौमौलिद है। अभी पिछले साल अपने उस पर खड़ी हुई थी, हुकूमत ने ऐसा इक़दाम किया था, मैंने भी असेंबली में बात की थी, उन्होंने कम किया था, टैक्स हटा दिया था। तो मेरे ख्याल में वो टैक्स इस दफ़ा भी आईटी मसनूआत पे नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से जो मोबाइल्स वगैरह हैं, ख़ास तौर पे 5G, क्योंकि हमने अभी ऑक्शन किया है और पूरे जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त 5G मुतारफ़ करा रहे हैं। 32 सिटीज़ में हो चुका है, इस्लामाबाद में पायलट प्रोजेक्ट है। तो नए जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, उस पे आपको टैक्स कम करना चाहिए, वरना 5G को तमाम लोग अगर सिर्फ 2% तबका उसको इस्तेमाल करके इंजॉय करेगा और बाकी सब वही इस बटन वाला इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना इन चीज़ों के करने का। हुकूमत ने इतना ज़्यादा टेली कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, तो उसके समरात आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मेरे ख़्याल में जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए, ताकि जो एक आम ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी है वो उसको एंजॉय कर सके। देखें, तकरीबन ये हमारा तीसरा बजट है, आगे 2 साल हैं, पता भी नहीं चलता। जो इलाकों से लोगों ने इन्हें मुंतखब किया और ये आए हैं, तो बजाय हंगामा करने के और सिर्फ एक ही आदमी के पीछे जाने के, मेरे ख़्याल में जो अपनी आवाम है ना, ये वो मौका है कि यहाँ बैठ के अपनी बात कर लें। अपोजिशन में हैं, बैठ के मुज़ाकरात करें अपने इलाके के लिए, चाहे वहाँ बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, या जो भी और मसले, उनको कम कराएं, वो मसले सही कराएं, लाइनें डलवाएं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो लाइनें डलवाएं। इस तरह की बातचीत करके जो है ना, ताकि उनके अवाम को भी तो कोई फ़ायदा हो। एक आदमी के बाहर आने से पूरा मुल्क नहीं सुधर जाना। तो कहने का मकसद ये है, जैसे कल भी 2-3 हमारे साथियों ने, बल्कि काफ़ी अपोजिशन के साथियों ने तकरीर की कि आप एक आदमी को बाहर लाएं, मुल्क का कर्जा उतार देंगे। यार, आपकी जो हिब्बुल वतनी है वो किसी एक आदमी से मशरूत नहीं होनी चाहिए। आपकी हिब्बुल वतनी, आप आएँ, हुकूमत के साथ बैठें, आपको लगता है आप बेहतर पॉलिसीज़ दे सकते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें, स्टैंडिंग कमेटी में अपना हिस्सा डालें, ताकि मुल्क को बेहतर एक राह पे लेके जाया जा सके। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये वक्त है कि इसको बेहतर सिमत में डालें। उस वक्त अगर आप जो है वो मनफी सियासत करेंगे तो उसका नुकसान पूरी कौम को होगा। जी नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। इते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो। ऐं असां जेको आहे सो सियासतदाननि सां इहो पुछंदासीं त जेको ईरान जो सदर पाकिस्तान दौरे ते हिकु ॾींहं ते आयल आहे, उनखे हू कीअं था ॾिसनि, उन ते उन्हनि जो छा चवणु आहे, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शहादत साहब, आखिरकार स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान इत्तेहाद हो गया, सुलह होगी, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग मुस्लिम और बीइंग नेबर ऑफ ईरान, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि हम ये एफ़र्ट्स करें। और जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो कोशिशें की हैं वो रंग ले आई हैं, इससे पाकिस्तान का बड़ा इमेज बना है। और अदरवाइज़ भी जो है हमारा 900 किलोमीटर का ईरान के साथ बॉर्डर लगता था, और ये जो है एक किस्म का हमने तीसरी आलमी जंग से जो है दुनिया को हमने बचाया, तो उसको क्रेडिट तो पाकिस्तान को गया है और जाना भी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि 2 बातें हुई। एक तो जो इंडिया की सूरत हाल है, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसकी पोजीशन देख रहा है, उसकी रात की नींदें सिर्फ हराम नहीं हुई हैं, बल्कि ये हार जो है ये है इसराइल की। इस जो है मुआहदा होने को जो है
اس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور ابھی بھی حتی الامکان وہ کوشش کر رہا ہے یہ پائے تکمیل پہ نہ پہنچے، لیکن جو ہم نے اپنا کام کرنا تھا کر لیا، اس کے لیے پوری پاکستان کی قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے۔ یقینی طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ ڈیل سائن ہوئی ہے، ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد پاکستان میں تقریباً 75 روپے جو ہے ڈیزل پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، اور کرائے بھی میں نے کہیں پہ آپ ہی کی میڈیا میں دیکھا کہ 15% اس میں کمی ہو گئی ہے۔ جب پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے، جب یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ مہنگائی بھی کم ہوتی ہے۔ تو یقین ہے کہ اس کے علاوہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایران پہ اب چونکہ پابندیاں نرم ہو گئی ہیں، ایرانی تیل بھی اگر ہمیں ملے گا سستا ملے گا، جو ہماری ایل پی جی ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں فرق پڑے گا، اور جو ایران پاکستان جو ہماری گیس پائپ لائن ہے وہ بھی جو ہے ہمارا آگے چلے گا، تو معیشت تو بہتر ہوگی۔ بجٹ کو اوورآل کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جن حالات میں جو ہے یہ بجٹ دیا گیا، جو پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں افضل الامکان جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وہ انہوں نے اپنی ایفرٹس کی، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کامیاب بھی رہے، کیونکہ بجٹ سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ بہت سی افواہیں جو ہیں فیلڈ میں تھیں کہ 28ویں ترمیم آ جائے گی، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، این ایف سی میں جو شیئر ہے صوبوں کا وہ کم کر دیا جائے گا، لیکن وہ کوئی چیز بھی ویسی نہیں ہو پائی، بلکہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں بلکہ بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں قدرے بہتری آئی ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے اور بہتری ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ ہے کہ جو ہماری ایفرٹ یہ تھیں کہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، پینشنر جو ہیں مہنگائی کے لحاظ سے ان کی پینشن بڑھنی چاہیے، وہ نہیں بڑھ سکی، لیکن اللہ بہتر کرے گا، ملک و قوم کے لیے تمام لوگوں کو جو ہے تھوڑی بہت قربانی دینی پڑ گئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جب حقیقی معنوں میں تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے پرائم منسٹر ہوں گے اس وقت آپ دیکھیں گے اس ملک میں کس طریقے سے چہل پہل ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ان کی ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی ایفرٹ ہے کہ جب تک بانی جو ہے باہر نہ آئے، جب تک بانی سے ملاقات نہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر ہونا نہیں، اور اس نے باہر آنا ہے۔ عدالتیں جو ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جہاں تک یہ رہ گیا مذاکرات کی بات جو ہے، پہلے بھی مذاکرات پچھلی جنوری میں جناب اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے تمام تقریباً پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے ایفرٹس کی تھی، لیکن آخر میں جو ہے وہیں پہ بات جا کے رکی کہ جب تک وہاں سے اجازت نہ ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں کرنا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ مذاکرات کو فروٹفل ہوں گے۔ ایک بات بہتر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس نے جو کیا ہے 9 مئی والا وہ بھگتے گا، اور لوگوں نے اس بجٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اسپیچز بھی کی ہیں، اور حتی الامکان اپنا حصہ انہوں نے ڈالا ہے، اور کچھ وہ ان کے آپ دیکھ لیں فارورڈ بلاکس بھی بن رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر 5-6 گروپ بن چکے ہیں، اور بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے ان کو جو بجٹ ہے کے پی کا اس میں بھی ان کو تکلیف پیش آ رہی ہے۔ جی بالکل، असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि क़ौमी असम्बली जो MLA मस्ती खेल साहब ऐं PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सर। स्विट्ज़रलैंड में आखिरकार अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हो गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, और हमारे चेहरे आप देख रहे हैं मुस्करा रहे हैं कि एक देरीना ख्वाब था कि इस खत्ते के अंदर जो है एक अमन आए, सुकून आए, और हम जो हैं अपने अवाम की फलाह बहबूद पे अखराजात करें। जो हम जंगों की वजह से सिक्योरिटी पे हमारे अखराजात आते हैं वो पाकिस्तान वो इस धरती के इस इलाके के अवाम पे खर्च हों, तो मैं बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है, और इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुलंद हुआ है, और अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया है, इस खत्ते बड़ा करम किया है। मैं होपफुल हूँ, मुझे कभी यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये एग्रीमेंट को और जो डील हुई है इसको आखिर तक जो है वो कामयाबी से पहुँचाए। मुझे ये ट्रंप जो है वो दिन में कोई 3 दफ़ा तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ना कोई ट्वीट करके अपना स्टांस जो है वो चेंज करता है, कोई समझ नहीं लगती उसको। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस जंग की वजह से ये भी पता चल गया है कि जो लोग ये कहते थे कि हम सुपर पावर हैं,
ہم جو ہیں وہ ٹوئنکل ایف این آئی آنکھ جھپکتے ہی ہم لوگ حکومتیں ختم کر دیں گے اور رجیم چینج کر دیں گے. تو آپ نے دیکھا رجیم چینج نہیں کر سکے, ان کو ختم نہیں کر سکے, اور ان کی امریکہ میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی ہے. اور اب وہ جو خطے کے ممالک تھے جو امریکہ کو خربوں روپیہ ٹریلین آف ڈالرز جو ہے وہ اپنے عوام کا جو پیسہ ہے وہ ان کو حوالے کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں, ہمارا محافظ اللہ وحدہ لا شریک ہے, سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ان کی آنکھیں بھی جو خطے کے ممالک ہیں ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کہ نہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کا, اپنی خودداری کا, اپنی غیرت کا اور اپنے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنی فورسز کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنی عوام کو مضبوط کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بھی آنکھیں 2 3 4 میسیج ہم سے ملے ہیں. آخر میں ہم خوش ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. تو معیشت پہ دیکھیں جی, پٹرولیم کی وجہ سے جو یہ قیمتیں بڑھی تھیں, اگر تو پاکستانی جو ہیں اس کو صحیح انداز میں جیسے 70 اور 75 روپے تک فی بیرل انٹرنیشنل پرائسز ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ قیمت بہت کم کی گئی ہے. اس وقت اگر ہم دیانتداری سے سمجھیں تو جو موجودہ انٹرنیشنل پرائس ہے اس کے مطابق پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے تک ہونی چاہیے, بلکہ 250 اور 200 روپے فی بیرل فیٹ ہونی چاہیے. ابھی بھی انہوں نے لیوی کی شکل میں ٹیکس لیا ہے. اب جب تک وہ حقیقی انداز میں غریب عوام تک یہ نہیں پہنچائیں گے, لیکن مجھے یہ اس لیے نہیں لگتا کہ چونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے سائن کیا اور آئی ایم ایف نے ان پہ جو ہے وہ قدغنز لگائی ہیں, انہوں نے ان پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ آپ کا جو اتنا آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے. تو اس ہمارے بدقسمتی سے 78 سال میں اپنا کوئی سسٹم اس قسم کا وائبل سسٹم نہیں ہم بنا سکے جس سے جو ہے کوئی ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو. تو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے جیبوں سے نکال کے اپنے حکمرانوں کے اللہ تللے اور ان کے عیاشیوں اخراجات کرتے ہیں. جی جب آپ 12 ارب کے طیارے لیں گے, جب مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے, آپ جو ہیں وہ اپنی جاؤ حشمت پہ اتنا خرچہ کریں گے تو لحاظ نہیں کریں گے, لیکن غریب پہ, مزدور پہ, کسان پہ اور عام آدمی سائیں مزدور تے سائیں ہاری تے تو اس نے ٹیکس لیس ہو تو والی یہ تھی سی نا سائیں. بجٹ کو اوورال کس طرح دیکھیں؟ بجٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. عوام کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. جو پاکستان کی 64-65% یوتھ ہے اس کے لیے کوئی اس میں کوئی پیکج نہیں دیا گیا, اس کے لیے کوئی پروگرام اور پلان نہیں دیا گیا. اس طرح جو زمیندارہ ہے, کاشتکاری ہے, وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق 1000 ارب روپے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے زمینداروں اور کاشتکار کو ڈبوئے ہیں. اس طرح صنعت کار جو ہیں وہ بھی چیخ رہے تھے, رو رہے تھے کہ ان کی 150 جو ملیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو کاشتکار طبقہ غریب ہے, عام آدمی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور آپ کو جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہیں سائیں وال دیکھو نا سائیں. عام آدمی جڑا ہے نہ کڑا گھن سکتا ہے, نہ کھنڈ گھن سکتا ہے, نہ سائیں وہ بیچارہ کرائے جڑے کتھائیں دے کتھائیں پہنچ گئے. تو انہاں عوام نو جو ریلیف نہ دے سو جیلے عوام دے جیب وچ کش نہ سی تمام مارکیٹ وچ کیجے ویسی. دیکھو نا عوام مارکیٹ تاں ویسی جیلے کہنے جیب وچ کشے ہو سی, جیلے جیب وچ کشے نہ ہو سی, وہ سفر کنجے کرے سی, وہ ٹورزم کن کنجے ویسی, وہ کنجے کوشے گھن سی. اس واسطے میں یہ آکھساں کہ یہ جڑے ہیں حکمران جڑے فارم 47 والے یہ عقل دا ناخن عقل دی کا گال کریں, عوامی مسائل پہ یہ بات کریں, عوام کے ایشوز کو ریزالو کریں جو ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عام آدمی کے کیا ایشوز ہیں؟ ان کی روٹی ہے 3 وقت کی نا, وہ صحیح دیں, بجلی ہے, گیس ہے اور پانی ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. میں نہ کوئی پشتو بول رہا ہوں نہ سائیں میں کوئی فرانسیسی بول رہا ہوں, میں تو بڑی سادی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3-4 معاملات ہیں, اس میں کتنی حد تک بہتری لا سکتے ہیں وہ میکسیمم لائیں. لیکن ان حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے. یہ فارم 47 والے ہیں. فارم 47 والے جو ہیں نا یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جی بالکل. اساں ہن وقت گڈ آہن مسلم لیگ نون جا سینئر اڳواڻ ऐं قومی اسمبلی में MNA ڈاکٹر درشن صاحب. ڈاکٹر درشن صاحب, اॼु वफ़ाक़ी हुकूमत बजट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी, अपोज़िशन एहतिजाज कयो, छा थियो? मां सम्झां थो त हीउ जेको आहे हिकु पाकिस्तानी तारीख़ जो तमामु सुठो बजट आहे जंहिंमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतिहाई महिनत कई ऐं उन सां गॾु इतादी जमायतूं जेके आहिनि उन बि पूरी सपोर्ट कई. ऐं हीउ बजट एतिरो सुठो बजट आहे जे उन्हनि खे ॿियो कुझु मिलियो बि कोन. अपोज़िशन खे का ॻाल्हि सम्झ में बि न पई अचे, छाकाणि तव्हां ॾिसो न ॾींहों ॾींहुं गवर्नमेंट हिकु बहितर पोज़ीशन में अचे थी. तव्हां मार्का हक़ ॾिसो,
उन खां पोइ तव्हां अमेरिका ईरान जी जेका जंग बंदी थी जंहिंमें बि पाकिस्तान जो मेन कलीदी किरदार हो, जंहिंमें असांजे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ़ हुजे या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हुजनि, इन्हनि ॾाढो मेन किरदारु अदा कयो, जंहिं न सिर्फ़ु दुनिया खे मुआशी तबाही खां बचायो पर मुल्क पूरी दुनिया खे 3 वर्ल्ड वार खां बि बचायो ऐं पूरी दुनिया में अमन ईअं सम्झो क़ाइमु थियो ऐं माण्हुनि में ख़ुशहाली अची वेंदी बाद में या रिज़ल्ट जॾहिं ईंदा। त इहे शयूं ॾिसी करे हाणे उनखे सम्झ में न पियो अचे त असां छा ॻाल्हायूं, कंहिं ते ॻाल्हायूं, तॾहिं उन्हनि बाइकाट कयो। बाक़ी उन्हनि जो ॿियो कोई इशू कोई कोन हुयो, पर हीउ बजट जेको आहे मां सम्झां थो अॻिते हली करे तमामु सुठा जेके नी असरात खईंदो। हाणे बि तव्हां ॾिसो बजट जे दौरान ई 70-80 रुपया पेट्रोल जो रेट मियां साहब घटाए छॾियो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। त इहे शयूं सुठियूं आहिनि ऐं जॾहिं हाणे हीउ ट्रेड शुरू थींदो, जॾहिं हम्स खुली वियो, जॾहिं हीअ शयूं ईंदियूं त पोइ अञा बि मुल्क में सस्ताई बि ईंदी ऐं माण्हुनि में ख़ुशहाली ईंदी। मां सम्झां थो हिकु तारीख़ी लम्हो आहे, तारीख़ी ॾींहुं आहे, पूरे इन सदी में तमामु वॾे में वॾो कमु थियो आहे जेको 70-75 साल जी तारीख़ में न थियो आहे। इन सां पाकिस्तान जी इज़त वक़ार नालो पूरी दुनिया में रोशन थियो आहे ऐं इन सां पाकिस्तान हिकु तमामु अॻिते वेंदो। जेके माण्हू असांखे ग़लति तरीक़े सां ॾिसंदा हुया हाणे उन सभ जा मुंहुं बंदि थी विया आहिनि, छाकाणि त पाकिस्तान हिकु अमन पसंदि मुल्क आहे ऐं पाकिस्तान जीअं चवंदो आहे त भई तव्हां बि ख़ुशि रहो असांखे बि ख़ुशि रहणु। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त पाकिस्तान जेको आहे सो मुकमिल तौर ते उनखे ख़राज तहसीन पेश कजे थी ऐं पाकिस्तान जो नालो हिकु दफ़ो ॿीहर पूरी दुनिया में सुरखुरू तौर ते आॾो अची रहियो आहे ऐं अमन जो अलमबरदार बणिजी करे पाकिस्तान सॼी दुनिया में जेको आहे सो पखिड़िजी रहियो आहे। सियासतदाननि इहो बि चयो त जहिड़े तरीक़े सां अमेरिका ऐं ईरान जे विच में पाकिस्तान टियाकड़ी करे के जो किरदारु अदा कयो, अहिड़े तरीक़े सां हुकूमत खे बि घुरिजे त अपोज़िशन सां ॻाल्हियूं करे मामले खे जेको आहे सो हल करण जी कोशिशि कई वञे। छो जो सियासतदाननि इहो वाज़ह तौर ते चयो त हर मसइले जो हल जेको आहे सो ॻाल्हियुनि में आहे ऐं ॻाल्हियुनि सां ई जेके बि मामला हूंदा आहिनि, मसइला हूंदा आहिनि, उहे हल करे सघिजनि था। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।